हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस जो भी 2023 का हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल ऑप्शन का पेपर। ठीक है, ये पेपर 2 है तो इसमें मैं कुछ ईसी के बेसिकली इलेक्ट्रिकल है बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी इलेक्ट्रिकल 2023 पेपर 2 है ये। आई थिंक पेपर 2 में आता है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो जो चीज़ें मुझे आती हैं याद है तो मैं डिस्कस करते हैं और पूरा सोल्यूशन नहीं दूंगा, हो सकता है कोई कोई चीज़ ऊपर से बता दूं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम का। इन्होंने बोला था फिगर शोज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स सीटी इज 0.8, डिटरमाइन द मैक्सिमम ओवरशूट इन द सीटी। ठीक है, सबसे पहले तो हम के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अगर हम के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो जो सी एस आएगा वो क्या आएगा, सी एस बाई यू एस, वो आएगा के एस। डायरेक्ट लिख देता हूँ के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s+2 + k। ठीक है, ये आएगा। अब किसके इक्वल आएगी हमारी आउटपुट, 1/s × k/s² + 3s + 2 + k। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी स्टेट वैल्यू 0.8 है, तो सी टी इनफाइनाइट पे किसके इक्वल आ जाएगा, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के। ठीक है, इंटू एस करके एस को जीरो कर दिया, वो k/2 + k = 0.8। ठीक है, तो यहाँ से 0.8 को अगर मैं काटूं 10। ठीक है, तो के की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है ना मुझे, 8 आ गई। ठीक है, 8 आ गई है, 8 आ गई। ठीक है, 8 8 + 2 10, 8 4 5। ठीक है, ठीक है, के की वैल्यू आ गई 8 हमारे पास। अब क्या बोला इन्होंने, अब हम चाहिए कि पी मैक्सिमम ओवरशूट। अब सबसे पहले अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊं क्लोज लूप, ठीक है, 8/s² + 3s + 10। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा n² = 10। ठीक है, तो ओमेगा एन जो आ गया वो √10 आएगा। ठीक है, 2 जीटा ओमेगा एन, ये 3 के इक्वल है। जीटा जो आएगा 3/2 × 1/√10। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई, हम ये अगले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ जो बनेगा हमारा रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है, हमारी इनपुट जो है वो 1 है। ठीक है, 1, बट हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फाइनल में क्या, फाइनल क्या हो जाएगा, 0.8। तो जो हमारा पीक ओवरशूट निकालोगे ना, यहाँ से परसेंटेज निकालना। ठीक है, परसेंटेज पीक ओवरशूट। अब वो जो परसेंटेज जो आएगा वो 0.8 का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मान लो पूरा एग्जैक्टली नहीं। तो जो ये वाला आएगा ना पीक ओवरशूट, अगर सपोज करो यहाँ पे कितना भी परसेंट आ गया, अगर, चलो सॉल्व कर लेना इसको। जो परसेंटेज पीक ओवरशूट होता है वो e⁻⁻π जीटा अपॉन √1 - जीटा²। ठीक है, फॉर्मूले सारे चेक करते रहना कंफर्म। आई थिंक बहुत बेसिक चीजें हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन किया उसको आते ही होंगे। ठीक है, तो जो परसेंटेज आएगी वो हम इसका निकालेंगे। सपोज करो मान लो 50% आ गया पीक ओवरशूट, तो जो पीक ओवरशूट होगा वो 0.8 का 50% यानी कि 0.4। तो ये 0.4 आना चाहिए। ठीक है, 1.2, ये ऐसे इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल हम करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा एन होता है, तब हम सिंपली 1 का परसेंटेज ले लेते हैं। यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज निकाल लो और ये डायग्राम बना दोगे मेरे हिसाब से सही रहेगा, 10 नंबर में काफ़ी है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकल का है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, और ये कर सकते हैं। एन ऑडियो सिग्नल वॉज बैंडविड्थ इज 50 kHz इज टू डिजिटाइज यूजिंग पीसीएम। देखो पीसीएम का है, सबसे पहले बैंडविड्थ जो है एफएम है वो 15 kHz है। ठीक है, फिर 1024 लेवल है, मतलब लेवल 24 है, तो कितने बिट्स आ जाएंगे, 10 बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, 2⁻10 = 1024। और बाइनरी एनकोडिंग की है, डिटरमाइन द मिनिमम सैम्पलिंग रेट। मिनिमम सैम्पलिंग रेट क्या है, 2 × FM, तो 30 kHz आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक्चुअल सैम्पलिंग रेट इज 20%। जो एक्चुअल सैम्पलिंग रेट है इसको कुछ भी मान लो, चलो एक्चुअल सैम्पलिंग, इसको कुछ और मान लेना, F S1 लिख देना।
20% एक्सेस, 30 से 20% ज्यादा, यानी कि इसका 120% हो गया, इंटू 1.2 हो गया, ठीक है, तो 36 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गया एक्सेस ऑफ मिनिमम रेट डिटरमाइन द मिनिमम बिट रेट। तो बिट रेट आर बी किसके इक्वल आ जाएगी, एन इंटू एफ एस वन, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इंटू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो 360 के बी पी एस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा है 10 नंबर का। आगे ये देखो, ये भी आसान सवाल है, 8085 की इंस्ट्रक्शंस। अब देखो जितना, ये भी एक और कंफर्म करना, ए एन ए होता है, एंड कर देगा ये, चलो ब्रीफली, ये क्या करेगा, एंड करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी कंटेंट से, जो भी मेमोरी इन्होंने दे रखी है, ठीक है। एच एल, एम का मतलब क्या है कि एच एल पेयर मिला के जो 16 बिट का एड्रेस बना रहा है, ठीक है, उस पे जो डाटा पड़ा है उसको ए के साथ एंड करेगा, ठीक है, और फिर वो रिजल्ट ए में स्टोर कर देगा, ठीक है। ए एंड मेमोरी में जो कंटेंट पड़ा है, ठीक है, ए एंड ए। कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये मतलब है एक्सआर क्या करेगा, एक्सोर कर देगा, ठीक है। ए, एक्सोर का साइन ऐसा होता है, एक्सोर कर देगा मैम एच एल पेयर, एम का मतलब एच एल पेयर, जो 16 बिट का डेटा है एच एल पेयर में, वो एड्रेस, उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर के साथ एक्सोर करेगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। सीएमसी कॉम्प्लीमेंट कैरी, कैरी फ्लैग में जो भी वैल्यू है, अगर जीरो है तो ये इंस्ट्रक्शन लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट कैरी, तो वन हो जाएगी, वन है तो जीरो कॉम्प्लीमेंट। तो ये करता है सेट कैरी, कैरी इज इक्वल टू वन कर देगा, ठीक है, इससे पहले कुछ भी हो, चाहे जीरो चाहे वन हो। आरआरसी क्या करता है, रोटेट राइट विद कैरी। तो मान लो एक्यूमुलेटर कंटेंट है, ठीक है, ये कैरी है, तो रोटेट राइट यानी कि इस साइड, मान लो जो भी बिट है आगे आगे शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, और ये वाली बिट चली जाएगी कैरी में, यहाँ पे जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी सॉरी, गलत गलत बता दिया मैंने। क्या होगा, ये वाली बिट यहाँ पे जीरो नहीं ऐड होगा, जीरो वाली मैंने गलत बताई। ये एम एस बी, सॉरी एल एस बी जाके एम एस बी बन जाएगी, फिर आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, और जो जो एल एस बी है वो कैरी में चली जाएगी, ठीक है। ये चीज है आर आर सी, ठीक है। तो जिसने इंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी उसके लिए कोई मतलब आसान वाली इंस्ट्रक्शन ही आई हुई है, ठीक है। आगे जो है, आगे रूट लोकस, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो सकता है सवाल जाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि रूट लोकस, सबसे पहले तो हम जी एस एच एस देख लें क्या है, ठीक है। वो बनेगा के एस प्लस फोर और एस माइनस वन और एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस सेवन, ठीक है। इसका रूट लोकस से प्लॉट करोगे अगर, इसका रूट लोकस का अगर आंसर देखना हो तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करना, ऑनलाइन रूट लोकस, ठीक है। पहले ही जो वेबसाइट मिलेगी, तो उस पे जाके आप सर्च करोगे, मतलब ये भरोगे तो आपको रूट लोकस दिख जाएगा, आंसर भी आ जाएंगे, जितने भी आंसर है सारे पता चल जाएंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एस इज इक्वल टू वन पे पोल है, एस इज इक्वल माइनस फोर पे जीरो है, यहाँ से जो आएगा ये एस प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री जे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बनेगा, ठीक है। अब रूट लोकस भी वाला पार्ट होगा, एक तो वन, ये माइनस फोर, ये जे रूट थ्री, ये माइनस जे रूट थ्री, और यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो अब कई बार क्या होता है कि रूट, इसमें तो यहाँ तो ब्रेक नहीं करेगा ना, कई क्वेश्चन होते हैं इसमें जो मैंने आंसर देख चुका हूँ मैं, ठीक है। इसमें जो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इसमें जो -19 कुछ आ रहा था एंगल ऑफ डिपार्चर, और यहाँ पे +19 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए दिखा सकते हो कि डी के बाई डी एस कर सकते हो जीरो, फिर वहां से एस निकालोगे, देखेंगे कि कोई भी ब्रेक पॉइंट रूट को किस पे लाई नहीं कर रहा, मतलब ये दूर ही जा रहे होंगे,
ठीक है। दूसरा एक और चीज कर सकते हो, एक तो कितने नंबर का सवाल है, आई थिंक 10 नंबर का ही होगा, 10 से ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो बहुत ज़्यादा करने का मतलब नहीं है बस, बट अगर बहुत बढ़ाना हो फिर यहाँ पे के की वैल्यू क्या वैल्यू है जब इसको पास कर रहा है, ठीक है। बट ये हमें फाइंड करना ही पड़ेगा थर्ड में, ठीक है। एक ये चीज़ कर सकते हो, बट ये है कि इसमें कैलकुलेशन वही लगेगी कि एंगल ऑफ डिपार्चर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये है, हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा अगर देखा जाए मुश्किल है। वट इज द वैल्यू ऑफ के एट एस इज इक्वल टू जीरो, तो बस ये क्या करना है हमें, जी एस एच एस इज इक्वल टू 1 कर देना मोड। तो के एस प्लस फोर एस माइनस वन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस सेवन, ठीक है, इज इक्वल टू वन। तो एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो फोर के अपॉन माइनस वन, सेवन इज इक्वल टू वन, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4, ठीक है, जब एस की वैल्यू जीरो है। और फाइंड द रेंज फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, यहाँ पे हम राउथ लगा सकते हैं, है ना। यस, तो चलो देखते हैं कि एक तो एस क्यूब बन जाएगा, एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर, एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेवन एस प्लस थ्री एस आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे के एस प्लस फोर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, तीन तीन नौ ग्रेटर देन होना चाहिए के प्लस फोर के से, है ना। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए थी ना, एक तो हमने, अच्छा गलत कर दिया, ये है ना एस का, तो यहाँ पे थ्री प्लस के इंटू थ्री, के ग्रेटर देन होना चाहिए फोर के से, ठीक है। तो नाइन प्लस थ्री के ग्रेटर देन होना चाहिए फोर के, तो यहाँ पे के लेस देन नाइन होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो गलत कर रहे हैं, फोर एस स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई करने में गलती किया, एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्वायर माइनस थ्री एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेवन एस माइनस फोर एस थ्री एस, ठीक है, माइनस सेवन, ये नहीं किया था बस, प्लस के एस प्लस फोर के, ठीक है, ये गलती हुई थी। तो हमारे पास एस क्यूब आ गया प्लस थ्री एस स्क्वायर आ गया प्लस के प्लस थ्री एस आ गया प्लस फोर के माइनस सेवन, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से के ग्रेटर देन 7/4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकाला ना, के इजिकल टू 7/4 पे जीरो है, इसका मतलब क्या है, के इजिकल टू यहाँ पे जीरो है, एक मिनट, पोल से स्टार्ट हुआ जीरो पे खत्म हुआ, है ना। तो के जीरो है, के बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे आके के की वैल्यू क्या होगी, 4/7/4, ठीक है। तो यहाँ तक तो जीरो से लेके 7/4 तक तो अनस्टेबल ही था, तो 7/4 से ज्यादा ही होना चाहिए, वो चीज हमने यहाँ प्रूव कर दी, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, थ्री इंटू के प्लस थ्री ग्रेटर देन होना चाहिए फोर के माइनस सेवन से, तो थ्री के प्लस नाइन ग्रेटर देन होना चाहिए फोर के माइनस सेवन से, तो यहाँ से के लेस देन होना चाहिए 16 से, ठीक है। तो 16 पे क्या होगा ना, जैसे जैसे के बढ़ रहा है, यहाँ पे के जीरो है, तो 16 यहाँ पे के इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 16 के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो हम के की रेंज बोल सकते हैं कि के 7/4 से ज्यादा हो, 16 से कम हो स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, बस इसमें ये कि रूट लोकस अगर बने कि एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने आते हो तो ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि पूरा ना हो, बट इतना तो हम बना ही सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं आता, ये वाला, हाँ ये वाला आता है। देखो ये डेल्टा मॉडुलेटर का, लीनियर डेल्टा मॉडुलेटर इज डिजाइन टू ट्रांसमिट स्पीड सिग्नल बैंडविड्थ टू 4 किलोहर्ट्ज, स्पेसिफिकेशन सैंपलिंग रेट दिया हुआ है, स्टेप साइज दिया हुआ है, सिस्टम इज टेस्टेड विद 1 किलोहर्ट्ज साइनसोइडल सिग्नल, डिटरमाइन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द टेस्ट सिग्नल सो दैट स्लोप ओवरलोड doesn't occur, calculate the maximum power that can be transmitted without slope overload। ठीक है। अब इसमें क्या होता है डेल्टा मॉडुलेशन में, कि मान लो कि हमारा
कोई अपने सिग्नल है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से मान लो बढ़ाते हो जाएंगे। ये पढ़ लेना एक बार मेरे हिसाब से। तो हमारा जो सैम्पलिंग रेट है और इसका जो चेंज विद टाइम है, ये सेम होना चाहिए। मुझे अभी बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा, इसका मैं बताता हूँ फॉर्मूला। देखो, एक तो कितना स्टेप साइज डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग टाइम, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किस स्पीड से अपना सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सिग्नल हम मान लेते हैं कि साइनसोइडल बोला ना इन्होंने, ठीक है। तो ए साइन मेगा एम टी, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हमारा स्टेप साइज है 100 मिली वोल्ट, तो -3। 1/t है सैम्पलिंग टाइम पीरियड, तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 10 टाइम नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी ऊपर आ जाएगी 4 किलो हर्ट्ज। हमारा क्या है, सिग्नल है इंटू 2 करके सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आ गई, सॉरी नाइक्विस्ट रेट आ गया, इंटू 10 करके सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो ये आ गया 1 fs इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा एम साइन, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, ठीक है, साइन सॉरी कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या करें, ये काट देते हैं। कितना आ जाएगा, 480 इंटू 8,000 आ गया। 8,000 ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू 2 पाई इंटू ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है हमारा, 1 किलो हर्ट्ज 10 पावर 3, तो ये इससे कट गया। तो हमारा ए जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 8/2 पाई, ये आ गया, ठीक है। और फिर कितनी पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो a² बाय 2, ठीक है, ये होना चाहिए इसका। मुझे अब थोड़ा मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अगर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पता चल गया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम पावर भी यहीं से आनी चाहिए, ठीक है। तो 64 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। पाई स्क्वायर कैलकुलेटर तो वैसे है, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट 10 लिख सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ही, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, तो 0.8 समथिंग आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेट स्पेस का है। इसमें मुझे लगता है कि हमें इक्वेशंस लिखनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको अगर लैपलेस में लिखना चाहूँ, अगर मान लो मैं एक x3 वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जो x2 है मेरे पास, अब मैं सीधा लैपलेस में लिख रहा हूँ। x2 है, ठीक है, कैपिटल मतलब लैपलेस है, ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू वाई इंटू s-1, ठीक है। तो मेरे पास y और x2 में रिलेशन आ गया। अब हमें चाहिए क्या, मुझे चाहिए x2 x1 की डिफरेंशिएशन के साथ x1 x2 का रिलेशन, और y का x1 x2 फॉर्म में, और इनपुट u, बस यही 4 चीजें चाहिए मुझे, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। फिर अगर मैं x3 लिखना चाहूँ, x3 किसके इक्वल आएगा, u माइनस एक्स ऑफ टू, एक तो ये इक्वेशन आ गई। फिर मेरा x1 जो आएगा वो आएगा x3 माइनस 5x3 डिवाइड बाई s+4, ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई। y मेरा आ जाएगा x1 प्लस x3, ठीक है, x1 प्लस x3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं कोशिश करता हूं कि मेरा दो इक्वेशन आए मुझे x1 x2 की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करें, पहले x3 को हटाते हैं। x3 को मैं यहां से निकाल सकता हूँ, x3 इज इक्वल टू वाई माइनस x1, फिर नहीं नहीं यहां से निकालता हूँ, x3 इज इक्वल टू 1/5 माइनस s+4 x1, ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं। फिर यही चीज मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो -1/5, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो s+4 x1 इज इक्वल टू 5x2 माइनस 5u। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, sx1 इज इक्वल टू -4x1 प्लस 5xu माइनस 5u। तो sx1 क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन -4x1, अब मैं इसको टाइम डोमेन में लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ना, इसका x1 का डिफरेंशिएशन x डॉट x1 x2 की फॉर्म में, ऐसे मुझे x2 भी चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लिखते हैं इसको। हम्म, हम्म,
यहाँ से y मेरा x1 x3 की फॉर्म में आएगा, x3 की मैं x1 की फॉर्म में लिखूंगा। चलो देखते हैं फिर कि s x2 माइनस x2 इज इक्वल टू y किसके इक्वल है, x1 प्लस x3 के। x1 प्लस x3 को मैं लिखूंगा डायरेक्ट -1/5 s प्लस 4x1। ठीक है, बस इतना ही चाहिए मेरे हिसाब से। y को ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास x2 डॉट जो इक्वल टू आएगा x1 माइनस, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे x1 1/5 x1 डॉट क्योंकि साथ में s है, माइनस 4/5 x1 प्लस x2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, x2 डॉट इज इक्वल टू x1 माइनस 1/5 ब्रैकेट -4/4 x1 प्लस 5 x2 माइनस 5u। ठीक है, -4/5 x1 प्लस x2, तो x1 प्लस 4/5 x1 माइनस x2 प्लस u माइनस 4/5 x1 प्लस x2। तो ये आई थिंक कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। x2 माइनस का है, x2 प्लस का है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये x1 प्लस u रह गया। ठीक है, तो ये बनना चाहिए। इसको एक बार कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, x1 x2 और यहाँ पे u, तो x0 1 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा -4 5 और -5। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या रह गया, आउटपुट। आउटपुट y किसके इक्वल है, y इक्वल टू x1 प्लस x3। तो ये तो डायरेक्टली y जो, अच्छा y यहाँ से निकाल लेता हूँ, y निकाल लेता हूँ मैं। y जो है मेरा x2 डॉट माइनस x1। ठीक है, x2 डॉट किसके इक्वल है, x1 प्लस u माइनस x1। ये गलत है, नहीं सॉरी x2 है यहाँ पे। ठीक है, तो y आ गया x1 माइनस x2 प्लस u। ठीक है, तो y मेरा आ जाएगा 1 - 1 x1 x2 प्लस u। ठीक है, इस तरीके से u आ गया ना भाई। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हैं। कंट्रोलेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, ये होगी हमारी सी, ये होगी ए, ये होगी बी। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए बी ए बी। ठीक है, बी की वैल्यू है -5 1, ए बी कितना आ जाएगा 20 25। ठीक है, और -5, तो इसका तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो कंट्रोलेबिलिटी तो नहीं आ रहा। ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्या करना है, सी सी ए। तो सी ए मेरे पास 1 - 1 और 1 - 1, तो -5 और 5 5। ठीक है, तो इसका भी 0 ही आ रहा है, तो ऑब्जर्वेबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आना चाहिए इसमें, बस कैलकुलेशन चेक कर लो। तरीका आई होप समझ आ गया होगा, इससे आसान तरीके से भी किया होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, बट ये कितने मार्क्स का है, 20 नंबर का है, तो हाँ ठीक है, 20 नंबर में इतना कर सकते हैं, जो इतना हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फुल डिकोडिंग एंड पार्शियल डिकोडिंग टेक्निक यूज्ड बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर टू डिकोड एन एड्रेस, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये नहीं पता है, ये मुझे ध्यान में नहीं, बट मुझे लग रहा है कि सर्च करोगे तो ठीक ठाक ही हो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। फिर डिस्कस विद एन एग्जांपल हाउ बीसीडी नंबर एडिशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग डीए इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085। बस डीए क्या होती है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या करता है, सपोज करो जो भी हम एडिशन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो 6 मतलब हेक्साडेसिमल में होती है। सपोज करो कि मुझे 53 और 47 को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, 7 3 10, 10 को हम ए लिख देते हैं, 4 5 9। ठीक है, ये आता है हेक्साडेसिमल में। डेसिमल में क्या होना चाहिए, तो 7 3 10, 0 आ गया, 5 4 9 100। ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या होता है कि यहाँ इसको ये 100 में कन्वर्ट करेगा कैसे, ये चेक करेगा अगर मैं ऐड करने के बाद डी ए इंस्ट्रक्शन लगा दूं, ये चेक करेगा कि यहाँ पे 9 से ज्यादा आंसर है, यानी कि अगर 9 से ज्यादा है तो यहाँ पे एक कैरी गया होगा, यानी कि ऑक्सिलरी कैरी।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 6 ऐड कर देगा। ठीक है, ए और 6 कितने हो गए, 10 और 6 16, जीरो आ जाएगा, मतलब 16 आ गया, 16 मतलब जीरो, 10 हेक्सा में, तो 1 आगे चला गया। 9 और 1 10 आ गया, अब ये भी आंसर 10 से बढ़ गया तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो 1। ठीक है, तो ये डेसिमल में कर देगा। ठीक है, फॉर और छोटा एग्जांपल लें, मान लो 13 और 29। ठीक है, अब ये क्या आएगा, 9 3 12, 12 आता है सी। ठीक है, 3C आएगा, बट एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 9 3 12 और 42, 42 आना चाहिए। अब देखो ये क्या करेगा, इसने चेक किया कि यहाँ पे 9 से ज्यादा आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 से कम आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 से ज्यादा आ रहा है तो 6 ऐड कर देगा। तो सी में 6 ऐड करूंगा, C D E F 0 1 2, 2। ठीक है, और एक कैरी यहाँ पे आ गया 42। तो ये काम है DAA का। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल से क्या बता सकते हो कि सबसे पहले हमने किया मूव, अच्छा इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना, MVI मूव इमीडिएटली होता है ना, MVI 1 3। ठीक है, MVI B ये आ गया 2 9। ठीक है, एड B। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा A+B। एक्यूमुलेटर में स्टोर क्या होगा, 3C स्टोर होगा जब भी हम चेक करेंगे। ठीक है, बट इसके बाद अगर मैं DAA कर दूंगा तो ये चेक करेगा कि क्या पहले 3 जो हमने लोअर निबल को जोड़ा, तो यहाँ से 9 से बड़ा आंसर आया, 9 से बड़ा आएगा, उसमें यहाँ पे 6 ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा एक यहाँ पे, तो 42। तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा इसके बाद, 42। ठीक है, वही जो डेसिमल, अगर हम BCD में एडिशन करते तो वो 42 आना चाहिए था नॉर्मल। ठीक है, तो ये काम है इसका। ठीक है, तो ये ठीक ठाक ही सवाल है, 10 नंबर का मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, बाकी तो नहीं आते हैं ये भी, ये भी नहीं आते हैं, ये भी कम्युनिकेशन बट नहीं आता है। इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन 4 इंस्ट्रक्शन इन विच आर यूज टू कंट्रोल द इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8085। ठीक है, तो 8085 से देखो काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने देखी हुई है, देखो ये भी, एक तो नो। ठीक है, नो ऑपरेशन, ये भी इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड है, इंटरप्ट से। नहीं, आई थिंक एक तो देखो इसका मुझे ध्यान में नहीं है, देखो DI डिसेबल इंटरप्ट, EI इनेबल इंटरप्ट, और RIM रीड इंटरप्ट मास्क, और SIM सेट इंटरप्ट मास्क। ठीक है, ये तो है 4, तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर shows the compensator network where R1 is equal to 3 mega ohm, R2 is 1 mega ohm, capacitor is 1 microfarad, V input, V output, input and output voltage determine the attenuation in dB provided by this network at very high frequency। ठीक है, तो देखो हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें पता है कि 1/CS हमारा इसका इम्पीडेंस रहेगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे S इनफाइनाइट, ये जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अगर मैं इसका V आउटपुट और V इनपुट देखूं डायरेक्टली, R2/R1 आएगा हायर फ्रिक्वेंसीज पे। ठीक है, सॉरी, R2/R1 + R2। ठीक है, R2 कितना है, 1/4, तो 1/4, ये अटेन्यूएशन है। अब इसको डीबी में कन्वर्ट कर लो, 20 log 10 4। ठीक है, तो log 2 होता है 0.3 होता है, ये 0.6 कुछ आ जाएगा ना, 3 dB, 0.6, तो 12 dB आना चाहिए ना, 12 dB टेंशन। बट पेपर है तो सवाल हमें 10 नंबर का है, तो इसमें हमें प्रॉपर करना ही पड़ेगा कि अच्छा, जो हमारा V आउटपुट S है, V इनपुट S है, इसके इक्वल आएगा ये R2 + 1/CS अपॉन R1 + R2 + 1/CS आएगा। ठीक है जी, तो फिर हम क्या कर देंगे, R2CS +1, फिर R1 R2, फिर हम CS +1। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसमें वैल्यूज भी लिख दो। फिर करेंगे हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, S अप्रोचेस टू नेगेटिव, सॉरी इनफाइनाइट, फिर S को डिवाइड करके सब काट कूट दोगे, तो हमारा क्या बचेगा, अटेन्यूएशन R2/R1 + R2 हायर फ्रिक्वेंसीज पे। ठीक है, फिर इसको डीबी वगैरह में निकाल दो, तो ऐसे टाइम पास हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं, बाइनरी डाटा ये भी नहीं। देखो 8085 का एक और सवाल आ गया, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन DMA
ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ 8085 पिंस विच आर यूज्ड इन डीएमए डाटा ट्रांसफर। ठीक है, तो वही डीएमए में क्या होता है कि अपना जो एक्सटर्नल डिवाइस है, सीपीयू को हटा अपनी सीपीयू को हटा के डायरेक्टली मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ना, वो सब डीएमए के बारे में पूरा लिख सकते हो। ठीक है, काफी बार आता है ये 8085 में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पिन, दो पिन होती हैं, एक तो होल्ड होती है, ठीक है, होल्ड की अपने बसेस को होल्ड करने के लिए, फिर HLD है, होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक सवाल है। फिर राइट ए 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रीड एंड कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे HL पेयर 16 बिट का है, BC पेयर 16 बिट का है, DE, तो ऐसी PSW में क्या होता है, एक तो एक्यूमुलेटर, एक फ्लैग। ठीक है, तो 16 बिट होता है PSW। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके को हम रीड करना है और कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पुश कमांड यूज कर सकते हैं। पुश PSW अगर करूंगा तो स्टैक पे क्या करेगा, पहले एक्यूमुलेटर फिर फ्लैग, ये ऑर्डर मेरे हिसाब से ये होता है कि पहले हायर फिर लोअर। फिर इसको मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं पॉप कर लूँ HL तो क्या हो जाएगा, H में A वाला कंटेंट आ जाएगा, L में फ्लैग वाला आ जाएगा। ठीक है, L में आ गया फ्लैग वाला। ठीक है, अब मुझे अब ये भी देखो कि A वाला कंटेंट सेफ रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, A वाला सेफ रखना है तो उस हिसाब से कि A वाला को पहले ही मूव B को A कर दो अगर करना है तो। ठीक है, सेफ हो जाएगा। ठीक है, जब अच्छा A वाला कंटेंट H में है ही, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं सबसे पहले कि मूव A, L, फ्लैग वाला पहले एक्यूमुलेटर में कंटेंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से रीड हो जाएगा, जो भी रीड करना हम कर सकते हैं। फिर हम कॉम्प्लीमेंट CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो फ्लैग का कंटेंट एक्यूमुलेट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा मूव कर सकता हूँ A का कंटेंट L में, फिर पुश कर सकता हूँ मैं HL, तो दोबारा क्या हो गया, अब जो H में था A में चला गया, H में A का कंटेंट ही था यहाँ से, और L में चला गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे L आ गया। ठीक है, अब मैं पॉप जब करूंगा तब होगा H वाला कंटेंट A में चला गया, वो पहले से A ही था, जो पहले वाला A था वो H में गया था, दोबारा A में आ गया। L में फ्लैग का कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है, तो यहाँ पे से फ्लैग में चला गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम इसका बनना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको अगर सर्च करोगे तो बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सीरीज आरसी सर्किट दिया है, वैल्यू ऑफ आर सो दैट सिस्टम शोन इन द फिगर इज क्रिटिकल डैम, वी इनपुट इज इनपुट वोल्टेज, वी आउटपुट आउटपुट वोल्टेज, कैपेसिटेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, एल और सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो सीरीज है, सीरीज में देखो अगर डायरेक्टली देखें, जीटा की वैल्यू 1 होती है, क्रिटिकल डैम के लिए जीटा होता है 1/2 क्यू, क्यू क्वालिटी फैक्टर। अब सीरीज के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट फिर वही 10 नंबर का है, थोड़ा खेल तो करना पड़ेगा। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये किसके इक्वल आएगा, 1/CS अपॉन R+LS+1/CS। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 1/LCS² प्लस RCS+1। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे 1/LC से डिवाइड कर देंगे, तो S² प्लस R/L S+1/LC। ठीक है, तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा अपने सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से, S² + 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो टू टू ओमेगा एन जो है वो R/L के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो 1/√LC। ठीक है, सॉरी, ओमेगा n² 1/LC, ओमेगा n 1/√LC, तो 2/√LC ऊपर पुट कर दिया R/L। ठीक है, तो टू इज आर की वैल्यू कितनी आ गई, R = 2L, ऊपर आ गया √LC, तो 2√L/C। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू होगी 2√LC। एल की वैल्यू 90 × 10⁻⁻6, और ये है 120 नैनो 10⁻⁹ तो ये कट के ऊपर 1000 आ गया, 1000 आ गया तो 0 से ये कट गई, 3 ये कट गया, 4 ये 12, 4 250, और 250 का 25 का 5 बाहर आ गया, तो 30 बचा यहाँ पे ना, तो 10√30
ठीक है, 10√3, 10√3, तो √3 इंटू √10, तो 10 × 1.73 इंटू 3.16। ठीक है, तो इसको वैसे तो कैलकुलेटर हो गई तो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आना चाहिए आर। और आर अगर देखा जाए सिंपल ही आ रहा है, किलो ओम वगैरह कुछ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, 10 10, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, हम्म, ये कर सकते हैं क्या? डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स जनरेट 3 इंडिपेंडेंट मैसेज सिंबल M1 M2 M3 0.9 इतने। Design a binary variable length Huffman code. Assign 0 to message with highest probability. Determine the average code length, compression ratio and coding efficiency. ये थोड़ा ध्यान में तो है, अगर 3 है, 0.9, 0.08, 0.02 Huffman coding, तो इसमें हाफ हाफ से डिवाइड करते हैं ना, पता नहीं इसको 0 कर देंगे, इसको 1 1 कर देंगे, फिर 0 1, इस तरीके से। यही होता है शायद कि ऐसे डिवाइड करते हैं पहले, तो 0 1 1 आ गया, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे 0 1, इस तरीके से आना चाहिए। तो इसकी लेंथ 1 आ गई, इसकी 2 आ गई। ये कंफर्म नहीं है, चेक कर लेना एक बार हम, बट ये बहुत सिंपल सा सवाल लग रहा है। ठीक है, एवरेज कोड वर्ड लेंथ होती है प्रोबेबिलिटी 0.9 इंटू लेंथ 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 इंटू 2 प्लस इसकी 0.02 इंटू 2। ठीक है, तो 0.9 प्लस 0.16 प्लस 0.04, तो ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20, तो 1.1। ठीक है, ये बिट्स, इतने बिट की लेंथ होगी एवरेज। और कंप्रेंशन रेशो पूछा है, और कोडिंग एफिशिएंसी। कोडिंग एफिशिएंसी जो है, थिंक ये ध्यान में नहीं है। ठीक है, अब आई थिंक एंट्रोपी निकालते हैं तो उससे कुछ होता है, एल मिनिमम, एल मैक्सिमम, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बट सर्च करें आप मैन कम्युनिकेशन में। डिजाइन ए बाइनरी फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन कोड फॉर द सोर्स एंड फाइंड द एवरेज कोड लेंथ डिजाइन कोड। नहीं, ये भी ध्यान में नहीं है, ये नहीं आता है, बस ये भी नहीं। ऊपर एक आता है ये, अच्छा ये भी कर देंगे, चलो 2 सवाल रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलर प्लॉट बनाना। देखो ये तो सिंपल है बिल्कुल। तो देखो इसका टाइप क्या है, 1 है, ऑर्डर 4 है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा -90 से, ऐसे करता करता -90, 180, फाइनल एंगल 360 आएगा, -360, तो ऐसा आ गया ना, -90 से -180, -270, -360। ठीक है, अब इस तरीके से आ गया। अब ये बोला है कि स्केच कर दिया हमने अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो और फिर डिटरमाइन द क्लोज लूप स्टेबिलिटी। क्लोज लूप स्टेबिलिटी हमें देखना है कि -1 पॉइंट जो है बाहर है कि अंदर है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा कि जब इसका एंगल जो है -180 हो जाए, तो इसका जो फेस आएगा -90 -tan−1 ओमेगा माइनस, ठीक है डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -tan−1 ओमेगा/2 -tan−1 ओमेगा/3, ये -180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 90 इधर जाके 90 कट गया, माइनस सारे मैंने कैंसिल कर दिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करता हूँ पहले, tan−1 ओमेगा और ओमेगा/2 को, तो ओमेगा प्लस ओमेगा/2, नीचे 1 - ओमेगा² 2 प्लस tan−1 ओमेगा/3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, tan−1 3 ओमेगा डिवाइड बाय 2 -ओमेगा² प्लस tan−1 ओमेगा/3 इज इक्वल टू 90 है ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास tan−1 जो आएगा पूरा 3 ओमेगा/2 -ओमेगा² इन प्लस ओमेगा/3, नीचे आ जाएगा 1 - 3 ओमेगा² अपॉन 6 - 3 ओमेगा²। ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो tan−1 जाके tan 90 होगा, और ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 होना चाहिए, ये 0 के इक्वल आएगा, तो 3 ओमेगा² इज इक्वल टू 6 - 3 ओमेगा² आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 1 के लिए इसकी भी जो एंगल आएगा वो आना चाहिए -180। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसका गेन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी, 2 अपॉन, यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1, एस की वैल्यू j ओमेगा है ना, तो j ओमेगा+1, इसका ओमेगा² +1,
यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, अंडर रूट 5 आएगा, 3 3 और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बटा टोटल 10 आ गया, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है वो -1/5 आ गया ना, मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस 1/5 आ गया। तो -1 पॉइंट क्या है, बाहर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यहाँ पे फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जहाँ पे फेस -180 हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम ही हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कहीं यहाँ पे 1 होगा पूरा। तो यहाँ पे होगी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, तो इसकी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी लेस देन है मेगा पीसी से। मुझे अभी इसके लेफ्ट हैंड साइड है, तो अगर मैं इसका अगर मैं नाइक्विस्ट बनाना चाहूँ तो कोई एनसेटलमेंट नहीं है, तो स्टेबल है मेरे हिसाब से ना, गेन क्रॉसओवर कम होती है तो स्टेबल होता है। अच्छा सॉरी, गेन आ गया ना, तो कहाँ गया गेन, 1/5 आ गया, गेन मार्जिन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल है। इसका गेन कितना आ गया, इतना। अब गेन मार्जिन कितना, गेन मार्जिन कितना आएगा इसका, -20 log गेन एट जो भी है गेन फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी 1 पे। ठीक है, तो -20 log 1/5 प्लस करके 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो गेन मार्जिन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबल आ जाएगा ये। अच्छा, गेन मार्जिन भी हमने फाइंड कर दिया, 20 log 5 ठीक है, अब log 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 20 log 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10/2, 20 log 10 - log 2, 20 log 10 1, ये होता है 0.3 होता है ना शायद, तो 20 × 0.7, तो 14 dB आना चाहिए। ठीक है, log 5 के बाद तो गेन मार्जिन भी आ गया, और डिटरमाइन द क्लोज लूप स्टेबल भी है। ठीक है, तो चलो लास्ट सवाल ये वाला करते हैं, ये वाला तो नहीं आता है इसमें, ये मेजरमेंट का सवाल है। इसमें क्या बोला कि 2 एमीटर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm एंड 2 ohm रिस्पेक्टिवली गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 200 मिलियम्पेयर 250 मिलियम्पेयर, फाइंड द शंट कनेक्टेड टू दिस एम्पीयर टू एक्सटेंड 20 एम्पीयर। ठीक है, 20 एम्पीयर हमें एक्सटेंड करनी है, तो शंट में क्या लगाएंगे, अगर जो भी एक्सटेंड किए हुए एमीटर हमने पैरेलल में लगा दिए, तो 15 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा, तो रीडिंग कितनी आएगी। सबसे पहले तो मैं पहले वाले की बात करूं, एमीटर है, ठीक है, एमीटर इसे कैसे भी शो करते हैं। ठीक है, इसका 1 ohm है, और यहाँ पे करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2 मिली एम्पियर। तो बट यहाँ पे हमें 20, इसको 200 को मैं 0.2 लिख देता हूँ एम्पियर, और यहाँ पे 20 एम्पियर जाना चाहिए, यहाँ पे फिर जाएगा 19.2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो R1, तो यहाँ पे R1 किसके इक्वल आ जाएगा, 19 × 2 R1 = 0.2 × 1 है ना, वोल्टेज सेम आनी चाहिए ना, तो R1 की वैल्यू आ गई 2/192, 1/96। ठीक है, R1 की वैल्यू। दूसरे केस के लिए क्या आएगा, वहां पे कितने 2 ohm है, इसके अंदर करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर, तो यहाँ पे मुझे R2 फाइंड करना है, यहाँ पे 20 एम्पियर जाना चाहिए, और यहाँ पे जाएगा फिर 19.75। ठीक है, 19.75, फिर 19.75, R2 जो है वो 2 × 0.25 होना चाहिए, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो R2 मेरा आ गया 2 × 25 / 1975। ठीक है, तो 25 इससे कट जाएगा, 25 सबसे पहले तो 7 से 175, 175, 225, 79। ठीक है, 2/79। अच्छा हाँ, 2000 होता तो 25 8 280। ठीक है, तो R2 की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, एक तो R1 आ जाएगा, एक R2 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक एक 1 ohm वाला आ जाएगा, एक 2 ohm वाला आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 आ जाएगा, ऐसे मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर, ये पैरेलल में सब सेम ही है। ठीक है, और फिर क्या बोला इन्होंने, अगर टोटल करंट 15 आ रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या रीडिंग दिखाएंगे, बस चेक कर लो इसकी। हमें R1 की वो पता है रेजिस्टेंस, ठीक है, 1/96 है। R2 का पता है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो करंट डिवीजन रूल लगा के हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं, बस वही रीडिंग दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको।
तो ये पूरा हो गया। अगर देखा जाए जितना मैंने ईसी का देखा है ठीक ठाक ही था, ऐसा बहुत टफ नहीं था। अगर मैं मार्क्स कैलकुलेट करूँ, देखो 10 नंबर ये हो गए, 10 जितना मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, 10, ये भी 10, 20, 20 कितने मार्क्स है एक सवाल है पूरा, 10 10, 60 का मतलब इंजीनियरिंग सर्विस जैसा ही है कि 50 का, 50, एक मिनट कितने पार्ट है इसके, ई तक, 1 2 3 4 5, 50 का है, ठीक है। तो 50, 20 ये हो गए, मतलब ये भी 20 का हुआ, 40, एक ये भी हमने किया 50, फिर ये 70, 70 80, चलो ये भी आसान, मतलब जिसने पढ़ा हुआ आसान होगा, 80 90, 100, 100, 120, 130, ये तो चलो इसको नहीं गिनेंगे, 130, 150, 150, ठीक है। इसी का अगर देखा जाए 100, 200 एक करीब का है अगर देखा जाए, ठीक है, बट वो फिर डिपेंड करता है ना क्वेश्चन चूज करने में भी। बट हाँ ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिकल का भी आना चाहिए तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें किसी भी सवाल में डाउट हो, एक बार जितना भी आपने सॉल्व किया है एक बार वेरीफाई कर लेना, कुछ मैंने गलती की तो वो बता देना, ठीक है। बाकी कुछ और कमेंट कर देना नीचे, नहीं तो ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।